मुर्तजा वहाब मेयर कराची मुंतखब। इंतखाब के फौरी बाद जमात और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का झगड़ा। आर्ट्स काउंसिल के बाहर डंडे चल गए, एक दूसरे से हाथापाई, मुक्कों घूसों का आजादाना इस्तेमाल। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस भी पहुंच गई, लाठी चार्ज किया, पानी की तोप चलाई। कारकुनों के दरमियान पत्थरों और डंडों के इस्तेमाल से कई अफराद जख्मी, मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। मेयर के इंतखाब में कामयाब मुर्तजा वहाब को 173 वोट मिले। जमात इस्लामी के हाफिज नईम ने 160 वोट हासिल किए। पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक लाताल्लुक रहा, 33 अरकान गैर हाजिर रहे। पीटीआई ने पार्टी की सतह पर जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया था। मुर्तजा वहाब की कामयाबी पर बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की मुबारकबाद। ये बताएं वो बंदे कहाँ हैं पीटीआई के जो आप लोगों ने कैद किए हैं? नहीं है। मैं कब तक इल्ज़ाम की सियासत होगी? आज जमायत इस्लामी की तरफ से बसें भर भर कर गुंडे बुलवाए गए और उन्होंने वहाँ पे पथराव किया। अगर आपने गुंडागर्दी करने की कोशिश की, अगर आपने बदमाशी करने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा और कानूनी तरीके से आपके साथ निपटा जाएगा। जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, वो जमात इस्लामी कह रही है कि जी हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। कराची में मैंडेट हमें मिला है। जमात इस्लामी के इल्जामात मुस्तरद। नौ मुंतखब मेयर कराची मुर्तजा वहाब का तहरीक इंसाफ के गैर हाजिर अरकान से इजहार लाताल्लुकी। जेबों में हाथ डालकर कहा कि उनके पास तो नहीं है। सिंध के सूबाई वज़रा का भी जमात इस्लामी पर इजहार बरहमी। शर्जील मेमन ने कहा कि जमात इस्लामी को गुंडागर्दी वाली सियासत खत्म करनी चाहिए। आपसे भी बड़े बड़े गुंडे शहर में आए, आपने देख लिया कि बड़े बड़े गुंडों ने भी तौबा कर ली। जमात इस्लामी हमारे साथ काम करे, सुल्तान नहीं बनने की कोशिश ना करे। अवाम ने फैसला दे दिया कि वो तरक्याती काम करने वालों के साथ हैं। हर जिले में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हमने पीटीआई अरकान से राबता जरूर किया था। उन्होंने कहा कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। इंसानों की मंडी लगाकर, उन्हें लापता करके, उनको अगवा करके और जमहूरियत के ऊपर शबखून मार के अपनी मर्जी का नतीजा हासिल किया है। ये अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मजम्मत है। और हम इस पूरे अमल को मुस्तरद करते हैं। ये कब तक लापता रखेंगे? तो जब ये लोग आएंगे तो फिर हम देखेंगे हमारी ऐवान की हिकमत अमली क्या होगी, सड़क की क्या होगी और अदालत की क्या होगी। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम रहमान ने मेयर और डिप्टी मेयर कराची का इंतखाब मुस्तरद कर दिया। कहा ऐवान के अंदर अदालत और सड़क, उनके पास तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन अपनी हिकमत अमली बाद में बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि जो 31 लोग गायब किए गए, उनके बगैर मेयर का इंतखाब काबिल कबूल नहीं। मैंडेट पर डाका मारकर मुसल्लत की जाने वाली जमहूरियत को तो नहीं मानते। उनकी जीती हुई सीटों पर आर उसके जरिए नताइज बदले गए। एक एक वोट की हिफाजत करना अपना हक समझते हैं। तामीर तरक्की का ख्वाब देखने वाले शहरियों को मायूस करने की बजाय डट कर मुकाबला करेंगे। खबरदार, होशियार, समुद्री तूफान बिपरजॉय आज केटी बंदर से टकराएगा। पाकिस्तानी साहिलों से तूफान का फासला मजीद कम हो गया। केटी बंदर से 130 किलोमीटर रह गया। तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई। केटी बंदर पर तूफानी हवाओं के झक्कड़, बिजली के पोल गिर गए, छतें उड़ गईं, समुद्री लहरें बिफर गईं। साहिल पर खड़ी कश्तियों को नुकसान पहुंचा। मकली, ठट्टा, बदीन और करीबी इलाकों में तेज बारिश। मुमकिना तौर पर मुतासर होने वाले इलाकों से 78,000 से जायद लोगों को मुंतकिल किया जा चुका है। केटी बंदर शहर मुकम्मल खाली हो गया। बदीन में 0 पॉइंट को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। समुद्री तूफान कराची से 220 किलोमीटर के फासले पर। बिफरी हुई लहरों की वजह से शहरियों के साहिल पर जाने पर पाबंदी आयद। सी व्यू, दो दरिया समेत साहिली इलाके वीरान। मुबारक विलेज का साहिल भी ऊंची लहरों की जद में। मकीनों का घरों को खाली करने से इनकार। तूफान के पेश नज़र फ्लाइट ऑपरेशन रोकने से मुताल्लिक फैसला न किया जा सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कराची, हैदराबाद, दादू समेत कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का इम्कान।
IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर मुज़ाकरात करें। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का खड़ाक, कहा पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, IMF की हर बात नहीं मान सकते। IMF चाहता है कि हम किसी शोबे में बिल्कुल टैक्स इस्तेस्ना न दें। बतौर खुद मुख्तार मुल्क हमें इतना हक तो होना चाहिए कि कुछ टैक्स छूट दें। हमें पता है कि कहां से कितना टैक्स इकट्ठा करना है। हमारे खिलाफ जियो पॉलिटिक्स हो रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे आज़रबाईजान से बड़ी खुशखबरी मिल गई। आज़रबाईजान से अगले माह से रियायती LNG कार्गो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे। काबीना ने आज़रबाईजान से LNG पाकिस्तान लाने की मंजूरी दे दी। आज़रबाईजान की कौमी LNG कंपनी हर माह रियायती कीमत पर एक LNG कार्गो पाकिस्तान भिजवाएगी। दोनों ममालिक का तवानाई, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, दिफा, सरमायाकारी और तिजारत दीगर शोबों में बाहमी ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आज़रबाईजान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज़रबाईजान के साथ पेट्रोलियम मसनूआत के शोबे में ताउन करना चाहते हैं। पाकिस्तान में सोलर एनर्जी से मुतालिक बहुत मौक़े हैं। आज़रबाईजान को चावल बरामद करने में इजाफा चाहते हैं। आज़रबाईजान के सदर ने कहा दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए मुश्तरका मशक़ों में इजाफा किया जाएगा। Говорит по-русски. Хорошо. Но я лучше. Я не понимаю. Because I graduated later. 10 years later. Я уже старик, видите? Я уже старик. Я говорю, 1, 2, 3, 4, 5, 6. गपशप, हंसी मजाक और कहकहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर की रूसी जुबान में गपशप। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी जुबान में बातचीत से मेहमानों और मेज़बानों को खुशगवार सरप्राइज दिया। एशिया का पाकिस्तान की तजवीज़ के मुताबिक होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ मान ली। इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान में, बाकी 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हिस्सा लेंगी। इब्तिदाई तौर पर पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में शेड्यूल्ड था, लेकिन भारत के पाकिस्तान आने से इनकार पर PCB ने यह मॉडल तजवीज़ किया। भारत ने हाइब्रिड मॉडल की राह में भी रोड़े अटकाए, लेकिन पाकिस्तान को 4 मैचेस की मेजबानी मिल ही गई। तासुर है, इस्लामाबाद पुलिस पिंडी DC का ऑर्डर हाईकोर्ट के ऑर्डर से ऊपर समझती है। ये बड़ा मसला है, इसे हल्का ना लें। जब शीरी मजारी को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने ऑर्डर की मुस्तदिका कॉपी दिखाई। अदालत गिरफ्तारी से रोक रही है और इस्लामाबाद पुलिस रावलपिंडी के DC के ऑर्डर की पैरवी कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट IG इस्लामाबाद पर बरहम। शीरी मजारी की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान IG इस्लामाबाद ने कहा कि वो अपने अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमें इस कोर्ट के ऑर्डर से मुतालिक मालूम नहीं था। IG के जवाब पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यही काम किया करें। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करके कहें मैं प्रोटेक्ट करूंगा, ये कैसे हो सकता है? आप कहें कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, हमने सिर्फ सहूलत फराहम की। अदालत ने IG से दोबारा जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन PTI अपनी बहन और बहनोई को जमीन मुंतकिली के केस में शामिल तफ्तीश होने पर जोर दें। तर्जुमान एंटी करप्शन का मशवरा, कहा झूठे इल्जामात या बदजुबानी से हकीकत झुटलाई नहीं जा सकती। एंटी करप्शन ने कभी नहीं कहा कि उज़्मा खान ने नवंबर 2021 में जमीन खरीदी। हकीकत यह है कि मार्च 2022 में जमीन मुंतकिल हुई। नवंबर 2022 में जमीन मालिकान ने जबरदस्ती बेदखली पर जस्टिस ऑफ पीस को दरख्वास्त दी और उज़्मा खान और उनके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की। जमीन मालिकान का इल्जाम है कि मुलजिमान उन्हें जबरदस्ती मिल्कियती जमीन से बेदखल कर रहे हैं। जस्टिस ऑफ पीस ने उज़्मा खान और उनके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया।
मेयर के इलेक्शन के नताइज हाफिज नईमुर रहमान की दरख्वास्त के फैसले से मशरूत होंगे। दरख्वास्त मंजूर हुई तो इंतखाब कलअदम करार दिया जाएगा। मेयर के इंतखाब से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ हाफिज नईम की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्त मंजूर होने पर मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब पुराने कानून के तहत दोबारा होगा। मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। मेयर का इलेक्शन मुलतवी करने से मुतालिक जमात इस्लामी की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। आपने नजरे सानी को दोबारा समाज जैसा बनाना है तो आप ऐसा जरूर करें। एतराज ये उठाया जा रहा है कि कानून जल्दबाजी में बनाया गया। 184(3) के तहत फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरे सानी से मुतालिक एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा, आप जरा दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ भी समझें। दरखास्त गुजार को इस पर एतराज़ नहीं कि आपने तरमीम क्यों की। दरखास्त गुजार ये कहते हैं कि तब्दीली आईनी तरमीम से करें। अदालत भी मानती है कि दायरा कार वसी हुआ, इसमें वजूहात भी तो शामिल करें, वरना तो आप अदालती मामला डिस्टर्ब भी करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वक्त के साथ 184(3) का ही दायरा कार वसी हुआ, इस पर भी नजर सानी होना चाहिए थी। अदालती फैसलों और अहकामात पर नजरसानी के एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। समाअत के आगाज पर कमरे अदालत में चिड़ियों के चहचहाने पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को इशारा करते हुए कहा कि चिड़ियां शायद आपके लिए पैगाम लाई हैं। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उम्मीद है पैगाम अच्छा होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जमाना भी था जब कबूतरों के जरिए पैगाम जाते थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी की मुर्तजा वहाब को मेयर कराची और सलमान अब्दुल्ला मुराद को डिप्टी मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी की कामयाबी पूरे पाकिस्तान की फतह है। मुल्क के मुआशी हब में नफरत और तकसीम की सियासत आज अपने मंतकी अंजाम को पहुंची। आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की कामयाबी कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। आसिफ जरदारी ने मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को हिदायत दी कि आज ही अपना काम शुरू कर दें। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनों में हाथापाई, एक दूसरे को मारा पीटा, लाठियों और घूंसों से हमले किए। झगड़ा परेटाबाद टाउन में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए इंतखाब के दौरान पोलिंग स्टेशन के बाहर हुआ। सिंध में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। मेयर के तमाम 6 ओहदों पर पीपल्स पार्टी जीत गई। कराची से मुर्तजा वहाब, हैदराबाद से काशिफ शोरो, सक्खर से अरसलान इस्लाम शेख, मीरपुर खास से अब्दुल रऊफ, लाड़काना से अनवर अली और शहीद बेनज़ीराबाद से रशीद भट्टी मेयर मुंतखब। सूबे के तमाम 22 जिला काउंसिल में भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का ताज पीपल्स पार्टी के सर सज गया। पीटीआई ने मेयर कराची का इंतखाब मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी पर इलेक्शन चोरी करने का इल्जाम। पीटीआई ने एक बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी ने गिरफ्तारियां करके लोगों को वोट डालने से रोका। गुमशुदा अफराद पीपल्स पार्टी के सेफ हाउस में मौजूद थे। गैर हाजिर रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुर्तजा वहाब का हाल भी हमजा शहबाज की वजारत आला जैसा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल 30 अरकान वोट डालने नहीं आए। मुनहरिफ अरकान ने असद अमान को अपना पार्लिमानी लीडर मुंतखब कर लिया। जीते जागते इंसान 35 के करीब पीटीआई के लोग उनके लिए कहता है कि जिनको बंद करके कहीं रखा हुआ है। 35 बिल्ली के बच्चे पकड़ो और मुझे एक जगह बंद करके दिखा दो कि एक जगह बैठे हुए 10-15 दिन से। अब उनको नहीं कर सकते। इन्होंने ये तय कर लिया हाफिज नईम ने कि 193, 192 जो बनते हैं ना, वो पूरे करना पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी। हम अति फरियाद टालपुर का सर जो किरदार है, अगर उसको भूल जाएं सर, उनसे बड़ी पॉलिटिकल मैनेजर मैंने कोई नहीं देखी है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अपनी जिंदगी में पीपल्स पार्टी का मेयर कराची देखना नसीब हुआ।
पहली मर्तबा हमें वाज़ेह अंदाज से मैंडेट देने पर कराची के शहरियों का शुक्रिया। सूबाई वजीर सईद गनी का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। फरियाल तालपुर की तारीफ करते हुए बोले कि उन्होंने अदी फरियाल से बड़ी पॉलिटिकल मैनेजर नहीं देखी। PTI और जमात इस्लामी से नताइज तस्लीम करने की अपील। कहा बिलावल भुट्टो की हिदायत है कि कराची से जिसने एक सीट भी ली उससे भी साथ मिलाएं। मुर्तज़ा वहाब कराची के मसाइल का हल निकालने के लिए PTI और जमात इस्लामी समेत सबके पास जाएंगे। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने जो किया वो आसेब की तरह उसका पीछा करेगा। मेयर इलेक्शन में जो हुआ वो जमहूरियत पर डाका है, बैलेट बॉक्स के तकद्दुस की पामाली है। रियासती जबर धौंस धमकी से हाफिज नईम को हराया गया। तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी बोले कि पीपल्स पार्टी जीत गई होगी लेकिन जमहूरियत हार गई। चेयरमैन रज़ा रब्बानी की ज़ेर सदारत सेनेट कमेटी बराए कानून साजी के इजलास में वजारत एविएशन से मुताल्लिक़ कानून साजी का जायजा। ASF और कोस्ट गार्ड की तमाम तफसीलात तलब कर लीं। इजलास में रज़ा रब्बानी ने सवाल किया कि क्या ASF के शोबा जाती इंक्वायरी आर्मी एक्ट में होती है। एविएशन की वजारत ने जवाब दिया, इंक्वायरी सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत डिसिप्लिन के मामलात पर आर्मी एक्ट लगता है। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू ने समुद्री तूफान बिपरजॉय के रुख मोड़ने की बड़ी वजह पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी पर दिलचस्प अंदाज में वार कर दिया। कहा आज 11 बजे समुद्री तूफान बिपरजॉय को कराची आना था लेकिन उसने भी रुख मोड़ लिया। बिपरजॉय ने कहा कि जो हशर पीपल्स पार्टी ने हाफिज नईम का किया वही हशर बिपरजॉय का भी कर देगी। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान का कहना है कि समुद्री तूफान के ज़ेर असर ठट्टा, सजावल, बदीन के इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश का इम्कान है। हिफाजती इंतजामात के हवाले से हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। लोगों का इनखला मुश्किल टास्क रहा है, अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता। इमदादी कैंपों में लोगों को पका हुआ खाना, साफ पानी और दीगर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय भारतीय रियासत गुजरात के साहिल से 140 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक बिपरजॉय आज शाम जाखाओ पोर्ट के करीब सौराष्ट्र और कच्छ के साहिल से टकरा सकता है। गुजरात के जिला कच्छ और सौराष्ट्र में रेड अलर्ट। गुजरात में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश। तूफान से कबल आर्मी, नेवी, फजाइया की टीम्स गुजरात में रिलीफ ऑपरेशन के लिए स्टैंड बाय। तूफान के पेश नज़र मुमकिन मुतासरा इलाकों में 94,000 अफराद का इनखला करा लिया गया। लाहौर और गिरदुनवाह में मौसम अबरालूद। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुलशन रावी में बारिश से मकान की छत का एक हिस्सा गिर गया, 3 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। कसूर, पत्तोकी, शेखुपुरा, फूलनगर में गरज चमक के साथ बारिश। गुज़िश्ता रोज लाहौर में होने वाली तेज बारिश से लेस्को के 100 फीडर से बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई थी। स्वात और जिला उस्तौर में भी वक्फे से मूसलाधार बारिश हुई। बनरदास के करीब लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकुरम बंद, दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वालों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की शर्त खत्म। तर्जुमान CAA के मुताबिक मुसाफिरों को मनफी PCR रिपोर्ट पेश करने की जरूरत नहीं होगी। बरतानिया, खलीजी और दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की 2% स्क्रीनिंग भी खत्म कर दी गई। पुलिस ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के अहम किरदार की निशानदेही कर दी। ज़राए के मुताबिक रेडियो पाकिस्तान के वाक़े में मुबैना तौर पर PTI के साबिक़ MP आसिफ खान मुलव्विस हैं। आसिफ खान मुजाहिरीन से मुसलसल राबिते में थे। जियो फेंसिंग से पता चल गया। तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 51 मुल्ज़िमान के बयानात कलमबंद। बयानात के मुताबिक दौरान एहतजाज आसिफ खान मुजाहिरीन को तोड़फोड़, जलाओ घिराव की हिदायत देते रहे। वाक़े के बाद साबिक़ MP मोबाइल फ़ोन बंद करके रोपोश हैं। आसिफ खान के खिलाफ थाना शर्की में मुकदमा दर्ज। FIR में दहशत गर्दी की दफ़ात शामिल। लाहौर बार काउंसिल के वकला के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। वफ्द का 9 मई के तमाम मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक बिला ताख़ीर सजा देने का मुतालबा। कहा कायद का घर कौमी असासा था जिसकी तबाही दर्दनाक और तकलीफ दे है।
कायद का घर जलाने वाले अनासिर दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन हैं। तमाम शरपसंदों और मास्टरमाइंड्स को बेनकाब होना चाहिए। गूगल ने कराची में मेयर के इंतखाब को पाकिस्तान का इंतखाब समझ लिया। पाकिस्तान में इलेक्शन का डूडल लगा दिया, चंद घंटों बाद हटा दिया। डूडल में पाकिस्तानी पर्चम के साथ बैलेट बॉक्स में वोट कास्ट होते दिखाया गया था। सऊदी अरब के वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान हफ्ते को ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सऊदी वजीर खारिजा ईरानी हुकाम से मुलाकात करेंगे। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मार्च में चीन की सालिसी में सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे। ईरान ने 7 जून को बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी अरब में अपना सिफारत खाना दोबारा खोला है। भारत में पुलिस ने रेसलिंग फेडरेशन के साबिक चीफ बुर्ज भूषण के खिलाफ अदालत में चार्जशीट जमा करा दी। खवातीन रेसलर्स ने बुर्ज भूषण पर जिनसी हिरासानी के इल्जामात आयद किए थे। बुर्ज भूषण की जिनसी हिरासानी के इल्जामात की तरदीद वजीर खेल की बुर्ज भूषण के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी पर गुज़िश्ता दिनों खवातीन रेसलर्स ने एहतजाज मुलतवी करने का ऐलान किया था। पेरू में 3000 साल पुरानी मम्मी दरियाफ्त। माहिरीन को मम्मी के साथ जमीन में दफन मकई, कोका के पत्ते, बीज भी मिले हैं। सैन मार्कोस यूनिवर्सिटी के तलबा और तहकीककारों को खुदाई के दौरान मम्मी के बालों की बाकियात और खोपड़ी मिली है। लंका प्रीमियर लीग के चौथे एडिशन के लिए नीलामी मुकम्मल। पाकिस्तान के 13 क्रिकेटर्स इवेंट में शरीक होंगे। शोएब मलिक 50,000 जबकि वहाब रियाज $40,000 में टीमों का हिस्सा बने। सरफराज अहमद, शर्जील खान, इमाद वसीम और फहीम अशरफ को किसी ने नहीं खरीदा। चार मुल्क की फुटबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच भी हार गई। केन्या ने पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। हसीन नज़ारों से मालामाल मालम जब्बा में साइकिल रेस। मुल्क भर से 50 से ज़ायद साइकिलिस्टों की शिरकत। सयाहों की बड़ी तादाद रेस से लुत्फानंदोज हुई। कराची के मोहम्मद रजाक ने फसा घाट से मालम जब्बा तक फासला 2 घंटे 44 सेकंड में तय करके रेस जीत ली। इंशा जी उठो अब कूच करो। मुमताज शायर अदीब इब्न इंशा के परस्तार आज भी बेशुमार चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।